Good morning, dear student. This is your English grammar book, chapter number 12, smell and sound. Smell means किसी चीज़ को सूंघना और sound मतलब आवाज़. Smell and sound. Now let's start the story. One evening, a poor farmer was on his way home. एक दिन एक शाम को एक poor farmer means गरीब किसान. Farmer means किसान. अपने घर के रास्ते पर था. A very pleasant smell came from a sweet shop on the road. रास्ते से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी उसको स्वीट शॉप से. प्लीजेंट खुशबू मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू. हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया. ही वेंट टू द शॉप, वो शॉप पर गया. वेंट मतलब जाना. एंड स्टूड देयर फॉर सम टाइम. स्टूड मीन्स खड़े होना और कुछ समय के लिए खड़ा हो गया. सम टाइम मीन्स कुछ देर के लिए. Then he turned to go because he could not afford to buy the sweets. जब वो वापस जाने के लिए टर्न हुआ, क्योंकि वो इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता था स्वीट्स को. Just then he heard the shopkeepers. उसके तुरंत बाद उसको आवाज़ आई शॉपकीपर की. कमांडिंग वॉइस मतलब तेज आवाज़ में रुकने के लिए बोला है ना. कमांडिंग वॉइस में स्टॉप. उसने कमांड दिया रुको रुको करके. यू कैंट गो अवे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते. विदाउट मेकिंग पेमेंट, विदाउट मुझे पैसे दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते. ऐसा किसने कहा? शॉपकीपर ने कमांड देते हुए फार्मर को कहा. पेमेंट फॉर व्हाट? आज द मैन, आदमी ने पूछा पेमेंट किस लिए करना है. फॉर द स्वीट्स सेड द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कहा स्वीट्स के लिए. बट आई हैवंट ईटन एनी सेड द मैन, पर आदमी ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया यहाँ से. बट यू डिड एंजॉय इट्स स्मेल, पर तुमने इसकी खुशबू को एंजॉय किया. डिडंट यू, क्या नहीं किया? सेड द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने ऐसा कहा कि पर तुमने तो इसको स्मेल किया है, क्या स्मेल करके उसको एंजॉय भी किया है. स्मेलिंग एज गुड एज ईटिंग, स्मेलिंग करना भी बिल्कुल खाने के जैसा ही होता है, ऐसा शॉपकीपर ने पुअर फार्मर से कहा. द पुअर मैन लुक्ड वेरी मच वरीड, पुअर गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया. वरीड मीन्स परेशान होना. नाउ अ वाइज मैन वाज स्टैंडिंग नियर द स्वीट शॉप. एक बुद्धिमान, वाइज मीन्स चतुर, बुद्धिमान, होशियार ये होते हैं. तो एक होशियार आदमी वहीं शॉप के पास पे खड़ा था. ही टुक द पुअर मैन असाइड, वो पुअर मैन को एक साइड में ले गया. द वाइज मैन विस्पर्ड अ वर्ड ऑफ एडवाइस इनटू हिज ईयर्स. विस्पर्ड मीन्स कुछ धीरे धीरे बोलना है ना. तो वाइज मैन ने, चतुर आदमी ने क्या किया, पुअर आदमी के कान में धीरे से कुछ शब्द कहे. वर्ड मीन्स शब्द है ना, कुछ वर्ड कहे. द फार्मर्स फेस लिट अप, आदमी का फेस जो है वो लिट अप मीन्स उतर जाना, मुंह लटक जाता है ना, उसको हम कहते हैं लिट अप. ही वेंट अप टू द शॉपकीपर एंड जिंगल्ड अ फ्यू कॉइन्स, वो शॉपकीपर के पास वापस गया और जिंगल मीन्स उछालना, जिंगल्ड अ फ्यू कॉइन्स, और कुछ कॉइन्स को जिंगल्ड करने लगा. ही जिंगल्ड अ फ्यू कॉइन्स इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट पे जिंगल करने लगा. द शॉपकीपर सीम्ड प्लीज, शॉपकीपर को शर्म आई. ही सेड कम पे द मनी, सीम्ड सॉरी, शॉपकीपर ने देखा और उसने क्या कहा, ही सेड कम पे द मनी, यहाँ आओ और मनी को पे करो. नाउ नेक्स्ट पेज. द मैन सेड आई हैव पेड इट, आदमी ने कहा मैं पेड करूँगा. द शॉपकीपर सेड क्या? नो यू हैवंट, क्या तुम्हारे पास है कि नहीं है? द मैन सेड डिडंट यू हियर द जिंगल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुम्हें पैसों की आवाज़ नहीं आ रही है? पैसे के जिंगल करने की, पैसे के कॉइन को जो है वो जिंगल कर रहा था अपने पॉकेट में. तो उसने कहा कि तुमको जिंगल करने की आवाज़ नहीं आ रही है. इफ स्मेल, तो इस तरह से उसने उसके बोले पैसे पेड कर दिए.
कैसे कि जैसे शॉपकीपर ने कहा कि तुमने इस स्वीट्स को खाया तो नहीं है, बट तुमने स्मेल किया है और स्मेल इज एज गुड एज अ ईटिंग। तो वैसे ही फार्मर ने कहा जी हाँ, पैसे तो मैंने दे दिए तुमको, कैसे, जिंगल करके कि मैंने तो पैसे दे दिए, जैसे तुमने बोला वैसे मैंने दे दिए। इसमें ये बोला है ना, if eating if smelling is as good as eating, hearing is as good as receiving। वैसे जैसे तुमने मुझे कहा कि स्मेल करना ही खाने जैसा गुड है, वैसे ही सुनना, पैसों की आवाज़ सुना उसने। हियरिंग इज एज गुड एज रिसीविंग, रिसीविंग मतलब पाना, वैसे ही तुमको सुनाई दिया तो तुमने पा लिया। और हा करके he raised his head in pride and stood there for some time and walked away। उसने हा करके हंसा और he raised his head, अपने सिर को ऊंचा किया और अपने आप पे प्राइड मीन्स अपने आप पे गर्व करना, और stood, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ, stood for some time and walked away, और वापस फिर चला गया। तो इस कहानी में देखिए क्या है कि एक शॉपकीपर है, उसकी स्वीट्स की शॉप है, और जब फार्मर अपने घर जाता है तो उसको रास्ते में स्वीट्स की स्मेल आती तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो वो स्वीट की शॉप के पास जाकर कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता है, और जब वो वापस जाने लगता है तो शॉपकीपर उससे बोलता है मुझे पैसे तो दो। तो फार्मर बोलता है पैसे किस बात के? तो बोले तुमने ये स्मेल किया है। तो बोले बट मैंने खाया नहीं है। तो शॉपकीपर कहता है कि स्मेल करना भी खाने जितने ही जैसा अच्छा होता है, तो इसका आपको पैसे पे करना पड़ेगा। तो गरीब आदमी परेशान होने लगता है। वहीं कुछ शॉप के पास में एक बुद्धिमान व्यक्ति खड़े रहते हैं, बुद्धिमान आदमी। तो वो पुअर आदमी को अपने पास बुलाते हैं और उसके कानों में धीरे से कुछ कुछ बोलते हैं। तो वापस वो आदमी शॉप के पास आता है और वो अपने पैसे पॉकेट में कुछ पैसे को जिंगल करने लगता, कॉइन्स की आवाज़ करने लगता है। तो और बोलता है मैं तुमको पैसे पे करूँगा। तो शॉपकीपर बोलता है हाँ पे करो। तो आदमी क्या कहता है मैंने तो पे कर दिया है, क्या तुमको नहीं मिला? तो शॉपकीपर बोलता है नहीं मुझे नहीं मिला। तो मैं आदमी कहता है कि मैंने तो जिंगल किया कॉइन्स को। इफ़ स्मेलिंग, यदि मैं स्मेल करके खाने जैसा तुम कह सकते हो, वैसे मेरे जिंगल करने पे तुमको पैसे मिल गए। ऐसा कहते हुए वो हंसता है, वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा होता है, अपने आप पे प्राउड करता है, और थोड़ी देर के बाद अपने घर वापस चला जाता है। Now here are some exercises. Choose the correct answer. First, what made the farmers mouth water? किस चीज़ से farmers के mouth में water आ गया? Options are here. The pleasant smell coming from a sweet shop. जो pleasant smell आ रही थी sweet shop से. Second है thoughts about his dinner. वो अपने खाने के रात के खाने के बारे में सोच रहा था. Third है the tamarind tree on the road. कि उसने टेमेराइंड ट्री को रोड में देखा। तो किस कारण से आया था उसके मुंह में पानी? द प्लीजेंट स्मेल कमिंग फ्रॉम अ स्वीट शॉप। दिस इज अ करेक्ट आंसर, है ना? क्या आएगा इसका आंसर? ये। सेकेंड है हमारा वाई डिड द शॉपकीपर आस्क द फार्मर फॉर पेमेंट? क्यों शॉपकीपर फार्मर से पेमेंट के लिए बोलता है? ऑप्शंस आर बिकॉज ही स्टोल द स्वीट्स, क्योंकि उसके स्वीट्स गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे। सेकेंड बिकॉज ही स्मेल द स्वीट्स, क्योंकि उसने स्वीट्स को स्मेल किया था। थर्ड है बिकॉज ही एट द स्वीट्स, क्योंकि उसने स्वीट्स खाया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड वन। क्या हुआ था? बिकॉज ही स्मेल द स्वीट्स। थर्ड, what happened to the farmer when the wise man gave him a word of advice? जब क्या हुआ जब फार्मर के कान में वाइज आदमी ने उसको एक एडवाइस दी? He felt sad, he paid the money और his face lit up. तो क्या हुआ था? His face lit up. Fourth है the farmer paid the shopkeeper by giving options are giving him his watch, jingling the coins in his pocket, borrowing some money from the wise man. तो correct answer is jingling the coins in his pocket. Okay. Now next page.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द फार्मर टर्न टू गो फ्रॉम द स्वीट शॉप? क्यों आदमी वहाँ से स्वीट शॉप से वापस जाने लगा? बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय द स्वीट्स, क्योंकि वो स्वीट्स को नहीं खरीद सकता था, इसलिए वो जाने लगा था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द स्वीट सेलर आस्क द पुअर मैन फॉर मनी? क्यों स्वीट सेलर ने गरीब आदमी से पैसे के लिए कहा? द स्वीट सेलर आस्क द पुअर मैन मनी फॉर स्मेल द स्वीट्स। स्वीट्स को स्मेल करने के लिए और स्वीट सेलर ने पुअर मैन से मनी मांगा। थर्ड, व्हाट डिड द फार्मर डू विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट? फार्मर अपने पॉकेट में कॉइन के साथ क्या कर रहा था? द फार्मर जिंगलिंग द कॉइन्स इन हिज पॉकेट। फार्मर जिंगलिंग कर रहा था कॉइन्स को अपनी पॉकेट में। फोर्थ है, डिड द शॉपकीपर लर्न अ लेसन? इफ यस, व्हाट वाज इट? यदि शॉपकीपर ने इसमें से कुछ लेसन लिया है इस स्टोरी से, तो क्या लिया? यदि हाँ, तो क्या लिया है? तो हम लिखेंगे यस और आंसर क्या देंगे? नेवर वरी टू एनीवन, कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका ये चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। यू कैन डू इट इन योर ग्रामर बुक ओनली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।